बाबरी मस्जिद में किसने मूर्ति लगवाया? हाँ आ गए, मुझे पता है कि आपका दर्द क्या है। आप बाबरी पर ही जाकर रुकेंगे और इसीलिए कह रहा हूँ भड़काना चाहते हैं। सुबह ही 10-15 सेकंड फिर प्रदीप आपके पास आऊंगा। हुकूमतों का रवैया कायराना है, जालिमाना है और इनके पास कायरता के सिवा है भी नहीं कुछ। जितने वक्फ हैं जिस जिस सूबे में है, जहां जहां हैं, सारे वक्फ सरकारों के मातहत हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान फ्री होकर के चला रहा है उसको। जितने चेयरमैन और जितनी कमेटियां बनती हैं सब सरकार के अधीन होती है और सरकार के अपने जो चमचे होते हैं, सुन लो, पहले आप सुन लेना मेरी बात। जितने वो होते हैं चमचे होते हैं मलाई खाने वाले, वो चेयरमैन बनाए जाते हैं और उन्हीं में से वो होती है कमेटी होती है। इसलिए ये अल्लाह की जमीनें हमारे नजदीक, ये वक्फ की जमीनें हैं। ये जिस तरह से अरे तो आज तक अजारी जी जो कह रहे हैं अल्लाह की जमीन हो गई, वक्फ की जमीन हो गई, तो वो मुसलमान के खिलाफ कैसे हो गई भाई? ये तत्कालीन महाराजा ने हजरत मिस्कीन शाह को तोहफे में दी थी। उसके बाद से 200 साल से उनका खानदान रह रहा था, आज उनके खानदान को उठाकर बाहर फेंक दिया और कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित की बात है। सुनो ना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार के अधीन होता है। अरे सर ये दलील मत दीजिए ना, ये आपकी नहीं। सुबह ये बहुत पुरानी दलील है, लेकिन ये कैसे एंटी मुस्लिम है और ये हजरत मिस्कीन शाह के खानदान को ही बेदखल कर दिया और ये कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हित के खिलाफ है ये बिल। चलिए सुबह ही, आपका ये रोल अच्छा नहीं है सर। मेरा रोल अच्छा हो या ना हो आपकी नजर में मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा रोल सच्चाई के साथ है और मैं उसी तरीके से अपना रोल निभाता हूं, तो मेरा रोल कोई मत सिखाया करे प्लीज प्लीज। सुबह ही परेशानी आ गई सामने। राकेश जी इनकी आवाज कम करवा दीजिए, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी प्लीज। नहीं बोलिए, किसी की आवाज डाउन नहीं होगी, आप बोलिए, आपकी आवाज जारी होने यार। जी राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात दोबारा कहना चाहती हूँ कि समाज और राष्ट्र किसी भी राजनीतिक दल से बहुत बड़ा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान भाई बहन भी भारत का वैसा ही हिस्सा है जैसे कि और दूसरे समाज के लोग हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, उनको ये बेवकूफ बना के कि आपके हित की बात है, तो कोई भी समाज का भला चाहने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि नहीं उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। मेरा बेवकूफ तो ये लोग नहीं बना सकते क्योंकि मैं इनके समाज से ही आती हूँ। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी, वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन्स भी, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे दुश्मन भी हैं, तो मुझे सारी चीजें पता हैं। आप जो अभी कह रहे थे कि सरकारों के अंडर होते हैं वक्फ बोर्ड, आप मुतवल्ली वक्फ बोर्ड के किस तरह से प्रॉपर्टीज खुर्द-बुर्द करते हैं और जब से सरकार ने वक्फ बिल की बात करी है तब से कितनी स्पीड से वक्फ प्रॉपर्टी बेची जा रही है और इधर उधर करी जा रही है, ये किसी से नहीं छुपा है। सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति जानता है। मैं बहुत सालों से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुसलमानों के नेता बनते हैं वो मुसलमानों का हक मारते हैं, वो मुसलमान बच्चियों के साथ शोषण करवाते हैं, गरीब मिस्कीन यतीमों की उनको कोई चिंता नहीं है। 3 जनरेशन पहले तक इन ओवैसी साहब के खानदान में हीरो कुक चलाया करते थे। आज आप हैदराबाद से लेके एयरपोर्ट तक जाएंगे ना, एयरपोर्ट तक अगर आप जाएंगे तो इतने बड़े बड़े महल खड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, जैसा कि आपने ही बोला 3000 करोड़ से ज्यादा वक्फ नहीं, मैंने नहीं बोला, जावेद अहमद साहब ने आरोप लगाया है, उनकी बात मैंने रखी। आश्रम करके जी राकेश जी, ये जावेद अहमद साहब कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। अच्छा, कि मुसलमान समाज सुबह ठीक है, मैं आऊंगा इस पर लौट के। आदिल आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड आलम रिजवी आपको कि भाई ये बिल जेपीसी में है, सभी पार्टियों के सांसद उसमें है, एक बार जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा करिएगा। लेकिन उससे पहले क्या तो आंदोलन कर देंगे, उससे पहले कोई कह रहा है शाहीन बाग खड़ा कर देंगे, उससे पहले कोई कह रहा है कि सड़क पर हम उतरेंगे, फिर देखिएगा। ये क्या बात है? ये भड़काने वाली बात है कि नहीं है? नहीं, इसमें भड़काने वाली क्या बात हो गई, हमें ये बता दीजिए। क्या ये डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, सरकार से मांग करना, तो आपको जेपीसी पर भरोसा नहीं है? कब से हो गई बीजेपी? आलम रिजवी, फिर आपको जेपीसी पर भरोसा नहीं है? अरे मुझे 30 सेकंड भी आप नहीं देंगे तो कैसे? नहीं, मैं दूंगा, आप ही के पास हूं, कहीं और नहीं जा रहा हूं। भी अगर तो आपको जेपीसी पर भरोसा नहीं है?
भाजपा नहीं, जेपीसी पे भरोसा है नहीं है वो सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इसे भड़काने वाली बात क्या हो गई? क्या जरूरी है कि हर चीज हो जाए? और मैं एक चीज कहता हूँ, शक इसलिए है देखिए कि 72 लोगों की मिनिस्ट्री बनती है, मोदी सरकार बनाती है, लेकिन उसमें एक भी मुसलमानों को नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा गया? आप ये बताइए। ये मिनिस्ट्री कैबिनेट एक्सपेंशन पर थोड़ी नहीं चर्चा कर रहे हैं आलम रिजवी। फिर मैं बीच में आऊंगा तो आप कहेंगे मैं बोल रहा हूँ। और मैंने आपको उदाहरण दिए कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जेपीसी में है, फाइनल रिपोर्ट आ जाने देते। सड़क से कानून बनेगा इस देश में कि संविधान से और संसद में बनेगा कानून? जी, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ प्लीज। I want to give one example here. ठीक है, एक मिनट। सुबह ठीक है। राकेश जी, मैं प्रदीप भंडारी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। पहले उनकी बात 30 सेकंड, फिर मैं आदिल, आप सुबह की बात का जवाब दीजिएगा उसके बाद। सुबह ही 1 मिनट रुकिए। यात्रा के यहाँ तक पहुँच गई क्या? ये प्रोटेस्ट नहीं करते, लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूँ बस 30 सेकंड में राकेश जी। बात प्रोटेस्ट करने की नहीं है, इनको न्यायपूर्वक प्रोटेस्ट करना है तो कोई इशू नहीं है। दिक्कत यह है कि जब लास्ट में इनने प्रोटेस्ट किया था, यही सोच से दिल्ली के दंगे हुए थे। मेरा सीधा सवाल है राकेश जी, आपकी डिबेट का मूल आधार क्या, आरोप हम पे क्या है कि क्या ये बिल मुसलमान विरोधी है? मेरा सीधा सवाल है आपके पैनल से, क्या एक एक पैसा जो इस्तेमाल किया जाएगा बिल को पढ़ लीजिए, क्या वो मुसलमानों के हित के लिए किया जाएगा, हाँ या ना? और मेरा सीधा सवाल का जवाब बता दीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपके थ्रू राकेश जी कि क्या वक्फ का जो अभी कानून बनने वाला है, जो ड्राफ्ट बिल है, उसमें एक एक रुपए जो है, क्या वो वक्फ के बोझ से मुसलमान समाज के हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? बोलिए आदिल, बोलिए आदिल, पैसा मुसलमान समाज, बोलिए आदिल। 30 सेकंड और देता हूँ, फिर से वही आऊंगा। एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? सीधा जवाब दीजिए। चलिए आदिल बोलिए। अरे रुकिए आलम रिजवी, रुकिए। राकेश भाई सुबुही को बोलिए अनर्गल बातें नहीं करें। हर कुछ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाजाप्ते कोर्ट अपने शपथ में एफिडेविट देता है। अब महंत रामगिरी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था, और उस गरीब का घर जो बुलडोजर से चला, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम प्लीज आदिल, मैं एक तो आपको बता रहा हूं कि आपके छतरपुर पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। नहीं आदिल सुनिए, मैं आपके छतरपुर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। वो प्रदर्शन क्या था, क्या वजह थी, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूं। भाई आपने सुनिए, आप प्रदर्शन करेंगे तो थाने पर पत्थरबाजी करेंगे। अवैध जमीन पर वो कोठी बनी हुई थी, गिर गई, तो आगे बढ़िए। आप जवाब देना चाहते हैं तो आगे जवाब दीजिए। उसको जानकारी सुधार, ये इनका प्रदर्शन, जानकारी सुधार करे। सुबुही को बोलिए कि राकेश जी, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। एक मिनट, सुबह रुकिए। मुसलमानों को देना है आपको जानकारी कुछ रहता नहीं है, कुछ भी इसके आदिल सुनिए ना, आदिल एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, रुकिए। आदिल सुनिए, आपने इशारा किया, मैं आपके पास आया। सुबोही और प्रदीप भंडारी की जो बात पर आपको क्रॉस करना था वो क्रॉस करते। भाई वो जगह, वो कोठी अवैध जमीन पर बनी हुई थी, नंबर 1 बात है। गिर गई, अवैध कब्जा बुलडोजर से ही गिरता है, ये कोर्ट में भी ये बात सामने आई थी। तो उधर मत जाइए, डिबेट को डिरेल मत करिए, आगे बोलिए। मैं 10-15 सेकंड और आपको देता हूं। सर राकेश भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं है। मेरा यही कहना है कि जो भी चीज है, वक्फ बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसका चेयरमैन और वो एक सरकार के अधीनस्थ है। जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। सीओ स्टेट सरकार का होता है। उसी तरह एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो क्या उसका स्टेटस खत्म किया जा रहा है? जबरदस्ती पूजा के लिए मध्य प्रदेश में बोला गया, डीएम ने रोका, डीएम का तबादला हो गया। डीएम तो सरकार का गुलाम होता है, जो स्टेट सरकार नहीं, वो डीएम कलेक्टर वाली थ्योरी में लेकर मत आइए। आदिल प्लीज समझा करिए भाई। किसने मूर्ति लगवाया? हाँ आ गए, मुझे पता है कि आपका दर्द क्या है। आप बाबरी पर ही जाकर रुकेंगे और इसीलिए कह रहा हूं भड़काना चाहते हैं आप। सुबह ही 10-15 सेकंड, फिर प्रदीप आपके पास आऊंगा। रुकोए जी, बोलिए। राकेश जी, मैं एक इंपॉर्टेंट उदाहरण देना चाहती हूं। मुझे अनइंटरप्टेड समय दे दीजिएगा, चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। जी राकेश जी, देखिए, मुझे इन मौलानाओं से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं मुस्लिम समाज के बच्चों और युवाओं को एक उदाहरण बताना चाहती हूं कि किस तरह से ये लोग नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने सुना था ना कि हल्द्वानी में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के घर हटाए जा रहे थे। रेलवे की जमीन पर हजारों की तादाद में गरीब मुसलमानों को बसाया गया था जानबूझ के। जब रेलवे को जमीन की जरूरत पड़ी तो नेचुरली उनको वहां से हटाना था।
वक्फ के पास डिफेंस और रेलवे के बाद थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है भारत में। इतनी जमीन होने के बाद जो गरीब मिस्कीन यतीम मुसलमानों के काम आनी चाहिए, फिर भी वो हजारों की तादाद में। प्रदीप भंडारी, समय नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड एक क्लोजिंग रिमार्क। ये असल दर्द है बाबरी वाला, वो बार बार सामने आता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भड़काने वाली बात है। सिर्फ 10 सेकंड प्रदीप भंडारी।